नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके YouTube चैनल में। मैं आशा करता हूं कि आपको इस चैनल से स्टडी मटेरियल में बड़ी ही सहायता प्राप्त हो रही होगी। और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि कोई भी जो अनंत लंबाई का चालक तार होता है उसके कारण गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस प्रकार फाइंड करते हैं। फिर मैं आपको बताए थे उससे संबंधित दो ग्राफ होते हैं। ई समानुपाती लैम्डा स्ट्रेट लाइन होती है और ई व्युत्क्रमानुपाती आर का एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और हमारी जो वैल्यू निकल के आती है ई ड्यू टू इन्फानाइट लेंथ कंडक्टर वायर बाय द गाउसियन सरफेस, या गाउस के नियम से अनंत लंबाई के चालक तार के कारण जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो हमें मिला था ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप वेक्टर फॉर्म के। आज हम अगला इसका अनुप्रयोग है वो देखने जा रहे हैं कि गाउस के नियम की सहायता से आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार फाइंड करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है और दोस्तों में भी सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करना है, अन्यथा लाइक नहीं करना है। ये मैं आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि आपके काम की चीज़ हो तभी आप उसे लाइक कीजिए, अन्यथा लाइक नहीं कीजिए। तो देखिए, शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अनंत आवेशित परत के कारण गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखिए, यहां लिख देता हूं मैं। अनंत आवेशित परत के कारण गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाएगा जब तक कोर्स में है, तो आपको ये टॉपिक आना अति आवश्यक है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, जो चालक तार था उसको हमने गाउसियन पृष्ठ के अंदर बंद किया था बच्चों, और उसके कारण हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया था। बड़ा ही इजी था। उससे भी इजी ही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कैसे कि लेट्स कंसीडर, मान लीजिए ये आपकी कोई चालक परत का ही है। पट्टिका का अगली बार कराऊंगा अगले वीडियो के अंदर। इसका जो सरफेस है, ये जो हमें साइड, जैसे ये बोर्ड है तो इसकी जो सतह है वो हमको दिखाई दे रही है। उसके अंदर मैंने क्या किया है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। और आवेश को सतत रूप से वितरित किया है। दैट मीन्स कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने फॉलो किया है। और प्यारे बच्चों, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो O है। प्लस चार्ज ले लिया Q, और सतह ले लिया पूरा का पूरा सरफेस S, केंद्र ले लिया O। इस केंद्र से थोड़ी ही दूरी स्मॉल r के बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, पीछे वाले डेरिवेशन के समान ही इससे समान दूरी पर यहाँ पर एक क्षेत्रफल की कल्पना करूंगा, और उतनी दूरी नीचे एक क्षेत्रफल ds की कल्पना करूंगा। उसमें मैंने dl लिया था क्योंकि लंबाई की बात थी। अब मैं यहाँ पर क्या लूंगा, क्षेत्रफल ds लूंगा क्योंकि क्षेत्रफल की बात है। तो ये तो हो गया आपका ds1, ये आपका हो गया ds। चलिए इसको ds ही कह देते हैं, 1 2 वाला कोई समस्या नहीं। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी हो जाएगी dE1। चलिए S1 S2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको तो dE1 dE2 कहेंगे। और इसने जो कोण बनाया वो कितना हो गया, थीटा। इसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक की जो थीटा कोण वाली तीव्रता है वो होगी आपकी dE2। हाँ कि ना? अच्छा, विजिबल नहीं हो रहा क्या? थोड़ा कैमरे को घुमा देते हैं। अब देखिए,
वही पीछे वाली बात कि ये जो थीटा कोण ये अनिश्चित है, तो इनको हम घटकों में वियोजित करेंगे, दो घटकों में। तो ये जो d(E1) है, इसका ऊपर वाला घटक कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? d(E1) sin थीटा, और इसका ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा? d(E1) cos थीटा। इसी प्रकार d(E2) के साथ करेंगे तो जो लंबवत घटक होगा d(E2) क्या हो जाएगा? sin थीटा, एंड द पैरेलल कंपोनेंट इज d(E2) cos थीटा। यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है, भाषा बोल रहा हूं उसको नोट कीजिएगा। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि माना एक S क्षेत्रफल वाली अनंत आवेशित, जो कि +q आवेश से आवेशित है, अनंत आवेशित चालक परत के कारण हमें इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर उपस्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। इसलिए बिंदु O के ऊपर तथा नीचे समान दूरी पर दो क्षेत्रफल अल्पांश ds1 व ds2 की इस प्रकार कल्पना करते हैं कि ds1 के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता d(E1) हो तथा ds2 अल्पांश ds2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता d(E2) हो, जो समान कोण थीटा व थीटा अंतरित करती है। ये कोण थीटा असमान या अनियत होने के कारण इनको हम घटकों में वियोजित करते हैं। तो जो लंबवत घटक होता है वो हमें d(E1) sin थीटा प्राप्त होता है, और क्षैतिज घटक d(E1) cos थीटा प्राप्त होता है इस d(E1) के कारण। इसी प्रकार d(E2) के दो घटक, लंबवत घटक d(E2) sin थीटा प्राप्त होता है और क्षैतिज घटक d(E2) cos थीटा प्राप्त होता है। अब चित्र की ज्यामिति से ये देखा जाए कि कौन से कंपोनेंट कटेंगे, कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे, तो हमने देखा कि d(E1) sin थीटा व d(E2) sin थीटा मान में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। वापस सुनिए, d(E1) sin थीटा व d(E2) sin थीटा मान में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, तथा क्षैतिज घटक d(E1) cos थीटा d(E2) cos थीटा मान में समान व दिशा में भी समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। तो परिणामी तीव्रता इस चालक के लंबवत दिशा में प्राप्त होती है। अगर इस डायरेक्शन में मिलती तो ये तो इस चालक परत के समांतर, अगर इस दिशा में मिल रही है तो ये तो हमारी चालक परत है, और इसके मेरे को क्या मिल रहा है? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी मिल रही है। ये तो हमारी थ्योरेटिकल बात होगी, जैसे बच्चे को हम बुलाते हैं। अब इसका फिजिक्स क्या, इसका मैथमेटिकल वैल्यू प्रूफ मांगता है, तो हम क्या करेंगे? अब इसकी मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे हमने चालक तार के अंदर किया था। सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हमारी चालक परत को पुनः यहां पर ड्रॉ करते हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे सर मिटाते परत छोटी कैसी होगी? छोटी नहीं हुई भाई, है उतनी बड़ी महसूस हो रहा है। ये हमने इसको क्या कर दिया? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करें? अगर मैं ऐसे मानूं तो संभव नहीं होगा सिलेंडर को मानना, क्योंकि बिंदु P नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर जो हमारा बेलन होगा उसकी परिकल्पना इस टाइप से करेंगे। याद रखना, इसके अंदर बेलन की परिकल्पना कैसे करनी है प्यारे बच्चों? इस प्रकार से करनी है। ठीक, आवेश दिया कितना? +q, क्षेत्रफल कितना? s।
तो आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, मेन बात ये करिए ना, मेन बात सिग्मा बराबर होगा आपका सिग्मा क्यू बटे एस, कुल आवेश है वही हमने दे दिया। तो जो आपका सिग्मा क्यू होगा उसकी वैल्यू फाइंड करके रखिए, सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा एस, समीकरण नंबर 1 इसको दे दीजिए। अब क्या करना है, 3 सरफेस है, एक मैं यहां पर ले लेता हूं, चलिए यहां से चालू करते हैं। तो इसको मैं कह दूंगा S1, एक आपका यहां पर ले लूं क्या S2, और एक आपका S3। विजिबल है कि नहीं, एकदम विजिबल है, S1 S2 S3। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ओरिएंटेशन है वो इस डायरेक्शन में E, या आप इसको इसके हिसाब से अगर देखना चाहें तो इस दिशा में भी बना सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसमें ओरिएंटेशन यही रहेगी, ई इधर कर दो चाहे उधर कर दो। अब देखिए जो क्षेत्रफल अल्पांश की स्थितियां हैं वो इस प्रकार से हैं कि यहां पर तो ये रहेगा इसी डायरेक्शन के अंदर, जो हमारा ds है इसी डायरेक्शन में, और इसके अंदर भी जो ds है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, यही है। परंतु इस वाली स्थिति के अंदर ये इस प्रकार से बाहर की तरफ है, तो इसकी जो स्थिति होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ ऐसे, और 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यहाँ पर जो थीटा है ध्यान दीजिए स्टूडेंट 0 डिग्री है, यहाँ पर जो थीटा है 90 डिग्री है, भयंकर है 0 आएगा। इसमें जो थीटा है वो कितना है 0 डिग्री है। देखिए त्रिकालदर्शी तो हम हैं, क्योंकि 90 डिग्री आ गया तो हम जान सकते हैं कि cos 90 बराबर कितना होगा 0, और ये दोनों आपस में भविष्य में जुड़ने वाले हैं। अभी देखिए कैसे, अब मैं सीधा डेरिवेशन चालू कर देता हूं। देखो बच्चों कि गाउस के नियम से, गाउस के नियम से इंटीग्रेशन E डॉट ds पूरे सतह का, पूरा होल सतह का बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2 मैंने इसको दे दी। अब ये जो पूरा सतह 3 टुकड़ों में विभाजित होगा, तो 3 टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। देखो E ds S1, E डॉट ds, E डॉट ds S2, E डॉट ds S3 बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना, यहां तक हमारा क्लियर है। अब क्या कीजिए, यहां से थीटा की वैल्यू पुट कीजिए फटाफट। तो S1 E ds cos थीटा प्लस S2 E ds cos थीटा प्लस S3 E ds cos थीटा बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ऊपर वाला क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा। आप इतनी देर में ये नीचे वाला उतार लीजिए। अब देखिए यहां से जो S1 है इसकी अगर मैं थीटा देखूं तो 0 है, तो यहां पर 0 रखूंगा और cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए S1 के लिए थीटा बराबर कितना 0, S2 के लिए थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, और S3 होगा, S3 के लिए S3 के लिए जो है वो भी थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री है। यहां से आप देख लीजिए। तो अब देखिए यहां पर वैल्यू रखता हूं मैं E ds cos 0 प्लस E ds cos 90 S2 का, और प्लस E ds cos 0 S3 का बराबर किसके, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट के। अब देखिए क्या करें, ये वाली वैल्यू तो इसके कारण 0 हो जाती है, ये वाली
ये दोनों आपस में जुड़ गए तो हमें क्या बचा, 2E/ds बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो E बाहर आया तो 2E अंदर रह गया ds बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 को याद करो, सिग्मा क्यू का मान कितना, सिग्मा s, तो यहां पर मान रखो सिग्मा s, तो क्या मिलेगा 2E ds सिग्मा s बटे एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा का पूरा क्षेत्रफल इस परत का बनेगा। अब देखो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप क्या करो इसका पिछले वाले की तरह 2πr/h की फॉर्म में वैल्यू रखो, फिर आपको इस s की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी आपस के अंदर कैंसिल आउट होंगे। अब यदि आप क्या करें, इन दोनों को आपस के अंदर सीधा ही काटना चाहें, ये वैल्यू दो बार नहीं रख के, तो मैं इसको क्या करूं सीधा s लिख सकता हूं, क्योंकि जब ये छोटे छोटे अल्पांश बनेंगे तो पूरा का पूरा सरफेस बनेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2E और ये क्या बन गया s, क्योंकि ऐसे समझ लीजिए इस अवकलन ने इस समाकलन को कैंसिल आउट कर दिया और इधर क्या बच गया सिग्मा s बटे एप्सिलॉन नॉट। इस s से ये s कैंसिल आउट हुआ तो इधर बच गया E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना, समझे कि नहीं समझे। इस s से हमने इस s को काटा तो E के मल्टीपल में जो 2 था वो नीचे चला गया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बच गया और ये आपका आ जाता है फाइनल आंसर। पहले हमने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इस चालक परत के लंबवत इसकी डायरेक्शन होगी। उसके बाद में हमने इसका प्रूफ बताया फिजिक्स को कि इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है और इसकी वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहें कि E और सिग्मा के अंदर जो ग्राफ होगा वो कैसा मिलेगा, तो वो ग्राफ आपको बच्चों ऐसा मिलेगा, यहाँ पर E और यहाँ पर सिग्मा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आना है, सीधा आना है। अब आप पूछेंगे सर सदिश निरूपण बताओ, तो भाई इसके ऊपर वेक्टर लगा दो और यहाँ पर क्या लगा दो, n कैप लगा दो, तो आपका क्या बन गया सदिश निरूपण बन गया। कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बड़ा ही सरल कोर्स है। तो आप रोजाना क्लास लेते रहिए और स्कूल खुलने के बाद में आपके टीचर आपको ऐसे पढ़ाने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लगातार देखते रहें। आने वाली 2 वीडियो के अंदर आपका चैप्टर 2 पूरा है, तीसरी वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपका चैप्टर 3 चालू होगा। या आपको कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना है तो आप उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।